अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया ख़ान और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर खड़ी हूँ। आपको यकीन नहीं आता ना, कुछ ही टाइम बाद, कह लें कि साल डेढ़ के बाद आपको यकीन आएगा। लेकिन आप ख्वाब ज़रूर देखें। ख्वाब इसलिए देखें क्योंकि ख्वाबों को पूरा करने के लिए, ख्वाबों की ताबीर के लिए स्टार्ट आपको ख्वाब से लेना पड़ता है। बिल्कुल जी, आप मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये शुरुआत है आपके ख्वाबों की। अगर आपको चाहिए है कुछ अच्छा, खूबसूरत, पुरसुकून सा माहौल जहाँ पे आप रह सकें, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और आप ख़ुद भी आप चाहते हैं कि आप महफूज रहें, अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर भी हैं, आप महफूज रहें, तो फिर आपको यहाँ पे आना चाहिए। यानी इस वक्त मैं सैनी गुम्बट में मौजूद हूँ, जान सुल्तान पार्क में। और इस पार्क को क्यों यहाँ पे बनाया गया है, पार्क तो और भी हैं कोहाट में, लेकिन गुम्बट में ऐसा कोई पार्क नहीं था, है ना। इस पार्क में हम क्यों आएंगे और क्यों आना चाहिए? पार्क तो बहुत सारे भी हैं। इसकी वजह यह है जनाब कि हमें एक खूबसूरत रोशन मुस्तकबिल देना है, हमें यहाँ पे अपना घर बनाना है। प्लॉट्स यहाँ पे बनाए गए हैं तकरीबन 10-10 मरला में। आप देखें, बहुत ही खूबसूरत सा घर आ सकता है, आपके बेडरूम्स, आपके किचन, आपके घर का बहुत खूबसूरत सा टेरेस आ सकता है, और आपके ख्वाबों का आलीशान घर यहाँ पे बन सकता है। तो घर के साथ ये खूबसूरत पार्क है। लेकिन इस पार्क में ऐसा क्या है कि हम कोहाट से या फिर जंड से या फिर पाकिस्तान के उस शहर से जिनका ताल्लुक़ कोहाट से है, या सैनी गुम्बट से है, या पाकिस्तान के किसी शहर से भी है, यहाँ पे आए आपको बताते हैं कि इस पार्क में हमें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। ये पार्क जो है, ये पार्क हम गुम्बट में बना रहे हैं, और ये कोहाट में जितने भी पार्क हैं उनसे ये मुख्तलिफ है। पार्क में आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको सिर्फ ग्रीन बेल्ट मिलेगा और छोटी मोटी चीज़ें जो भी झूले वगैरह है वो मिलेंगी। लेकिन इस पार्क में जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें हमने तकरीबन ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके हमने इस पार्क को हम बना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है, ये फैमिली पार्क भी है, और इसमें जो है मेल के लिए अलहदा हमने जगह बनाई हुई है। तो फीमेल के लिए हमने सबसे पहले पार्लर जो है, इधर हम पार्लर बना रहे हैं, और ये पार्लर जो है ये इंशाल्लाह कोहाट का सबसे बड़ा पार्लर होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने बच्चों के लिए झूलों का भी इंतज़ाम किया है। हमने स्पेशली एक पत्थर है जो सर दरियाब चरसद्दर से लेके आए हैं, उसकी डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं। इसके अलावा फ़ीमेल के लिए हमने अलहदा एक मस्जिद भी हम बना रहे हैं, तकरीबन वो बन भी चुकी है। इसके अलावा एक हम सिनेमा हॉल टाइप जो है एक स्क्रीन लगा रहे हैं, जिस पे आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल के मैच वगैरह भी देख सकेंगे। और उसका जो नक्शा है वो बाहर मुल्क का है, डिज़ाइनिंग उसकी होगी, सारा पानी के अंदर होगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक मार्ट भी हम बना रहे हैं। अच्छा अंजुम साहब, ये तो जो आप मुझे जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल मतलब एक लम्हे को मुझे लगा कि ये मैं कहीं दुबई में, कतर में, या मैं बहरीन में कहीं इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दाखिल होने वाली हूँ। ये तो उस तरह का मुझे प्रोजेक्ट लग रहा है। मुझे आप ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं, बहुत सारे ऐसे वालिद होते हैं कि वो घर में जो है हाउस वाइफ वो काम कर रही होती है, तो बच्चे तंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम वो भाई या वालिद साहब या मामू चचा वो बच्चों को लेकर अकेले फिर इस पार्क आ सकता है या नहीं आ सकता? क्योंकि आपने कहा ये फैमिली पार्क है। जी, तो इसमें ये है कि इस पार्क को हमने 2 हिस्सों में बनाया हुआ है। एक हिस्सा सिर्फ मेल के लिए है। अच्छा। अगर उसके पास मतलब है कोई बेटी नहीं है, बीवी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो आ सकता है, लेकिन वो मतलब जो फीमेल का एरिया है वहाँ पे वो नहीं आ सकता, वहाँ सिर्फ फैमिली आ सकती है। अच्छा। तो हमने 13 कनाल तकरीबन फीमेल के लिए रखा है और 7 कनाल हमने मेल के लिए रखा है। तो मेल के लिए हमने अपनी मतलब है कि जो जगह हैं वो बनाई है, उनके लिए हमने स्नूकर क्लब बनाया है, उनके लिए हमने स्विमिंग पूल बनाया है, उसके लिए हमने टी हाउस बनाया हुआ है, उसके लिए हमने कबाब हाउस बनाया हुआ है, उसके लिए मतलब और भी मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेल के लिए हमने अलहदा बनाई हुई हैं, और फीमेल जो है उनका अपना एरिया है। तो ये मतलब है कि मिक्स नहीं होंगे। जनाब, तो मेरे ख्याल से कि अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप आना चाहते हैं, फैमिली के साथ आना चाहते हैं, या आप खुद आना चाहते हैं, बस गाड़ी स्टार्ट करें, बाइक स्टार्ट करें और बस यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। क्योंकि यहाँ पे आप अपना पूरा दिन अच्छा खासा गुजार सकते हैं, ख़ुद को रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी रूह को तरोताज़ा करके यहाँ से आप वापस जाएंगे। पार्क की बात करें और पार्क में बच्चों की बात हो, पार्क में जेंट्स की बात हो और ख़वातीन की बात हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इतना अलबेला पार्क है, कह लें कि ख़ुद में ही इतना मुनफरिद पार्क बनाया जा रहा है
कि इसमें ना सैलून बनाया जा रहा है, इसमें यहाँ पे पूरा एक सेटअप बनेगा जो कि बहुत कह लेंगे एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा। ये हॉल है, इसके साथ दूसरा हॉल है जिसमें सिटिंग एरिया है, और फिर इस पार्क के अंदर मतलब ये सैलून की आप बात कर लें, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, फूड कोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की थीम है जो कि आपके दिमाग को कहीं ना कहीं क्लिक ज़रूर करती है। ये जो जगह हैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, मतलब बड़े दरख्त लगेंगे और ग्रास लगेगा, और ये जो गोल सा आपको नज़र आ रहा है इसमें इसके सेंटर में आबशार बनेगा और इसकी साइडों पे 10 फीट ऊंचा गोलाई में ये हम बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। ओह वाओ, बच्चों के तो वारे न्यारे हो गए, मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा आपने यहाँ पे ना उनको आपने ऑन किया हुआ है, जबरदस्त। बच्चे हैं तो हम हैं ना। अच्छा, ये अंजुम साहब यहाँ पे मुझे ये सी पैक का भी रूट नजर आ रहा है, तो ये अगर इसको फिर लिंक करेंगे या नहीं, फिलहाल जो है उस तरफ आपका जहन नहीं है, मेन रोड से ही ये इसकी एंट्रेंस है? असल में मसला ये है कि जो मेरे पार्क के पीछे जगह हैं ये हमारे इलाके के लोग हैं, ये उनकी ज़मीनें हैं, तो ये तो अब उन पे दारोमदार है। अगर वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीनें महंगी हो जाएं, अब ये उनकी सोच है। अच्छा, तो फिर ये मेरे साथ मतलब है अगर डील करना चाहें तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसी पैक को टच करूँ, तो ये तो अब उन पे है कि मैं तो अपनी कोशिश करूँगा एक बिज़नेस पे सही कि इनके साथ मेरी बिज़नेस हो जाए और इनको भी फ़ायदा हो जाए। मतलब आपके माइंड में ये चीज़ है और इंशाल्लाह होप्स हो कि ये हो जाएगा, लोगों का माइंड बन जाएगा। मेरी कोशिश तो यही होगी ना। और ये अंजुम साहब ये पत्थर मुझे लग रहे हैं, इन पे कोई पेंट आपने करवाया हुआ है? नहीं, ये अपने ओरिजिनल कलर में है। अच्छा। और ये चरसदा से स्पेशल हम लेके आए हैं, और ये जो बनाने वाले लोग हैं, हाँ, जो ये बना रहे हैं वो भी स्पेशली चरसदा से आए हैं। ये डिफरेंट कलर, मुझे ग्रे कलर नजर आ रहा है, ये अपने कलर में, ये इनका अपना कलर है, अपना ओरिजिनल कलर, ये ओरिजिनल कलर है। ये कुछ इसमें ये दरिया का पत्थर है और कुछ ये पहाड़ों से जो मार्बल निकलते हैं, फिर उसके लिए इन्होंने मशीनें बनाई हुई है ना, उससे ये उस डिजाइन का पत्थर निकाल रहे हैं, और ये ओरिजिनल मार्बल का भी है और कुछ ये दरियाब का जो पत्थर है। यहाँ पे सिटिंग हो जाएगी इस पार्क, यहाँ पे सारा ग्रास है। हाँ। और ये मतलब बैठने के लिए जगह है, इसके ऊपर हम छतरियां भी बनाएंगे, तो लाइटिंग वगैरह भी होगी। अच्छा, ठीक हो गया। पार्क हो और पार्क में खाना ना हो, ये हो नहीं सकता। पार्क में रेस्टोरेंट भी यहाँ पे बना रहे हैं, अंजुम साहब ने मुझे बताया। इसके अलावा कुछ जंक फूड का भी आपका प्लान है, क्योंकि बच्चे आपको पता है जंक फूड ज्यादा करते हैं। ये जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, हाँ, तो ये बैठने के लिए हमने जगह बनाई है, और ये हमने जंक फूड का जो बिल्डिंग है, और अभी उसमें तो मेल फीमेल जी अभी तो रखे हुए हैं। अभी काम शुरू है, लेकिन इसमें हमने जो ये जगह है ये फीमेल के लिए रखी है, और इसके बैक साइड पे जो उधर से मतलब मेल उनकी जगह अलग है। अच्छा। तो वहाँ से मेल ले सकते हैं और यहाँ से तकरीबन फीमेल और बच्चे जो हैं वो इधर से जंक फूड, फास्ट फूड का जो भी आइटम है तमाम इधर मिलेंगे, और ये बैठने की जगह भी है। अगर इसके अलावा लोग इसमें बैठना चाहें, ये हमने पारगोला बनाया हुआ है। अच्छा, ये पारगोला तकरीबन 6 पारगोला हमने बनाए हुए हैं। हाँ। और इस पे काफ़ी खर्चा हमने किया हुआ है, और इस पे अभी भी इसके साइडों पे शीशा लगेगा, और फिर इसकी बीच में टेबल लगेगी, LCD तक इसमें जो है ना हम लोगों को सहूलत देंगे। वेरी नाइस। और एंट्रेंस भी इस पार्क की 2 हैं, क्योंकि वो मेल साइड जो है वो अलग से, और आप मतलब है वो मेल साइड है और ये फीमेल साइड है। हाँ। मतलब इसकी पार्किंग जो है वो बाहर होगी, तो फिर वहाँ से अगर गाड़ी आ गई तो वहाँ से मतलब ये यूटर्न भी हमने बनाया हुआ है। 2 इसके 4 गेट हैं, 2 गेट ये बनाए हुए हैं और 2 हमने बाहर बनाए हुए हैं। मतलब एक पे आप इन हो सकते हैं, दूसरे से निकल सकते हैं, तो ये यूटर्न भी हो गया। और फिर मज़े की बात यह है कि इसी यूटर्न के बीच में सारे बंगले बनेंगे बाहर। वेरी नाइस। वेल जनाब, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत यहाँ पे आपको सिक्योर फील होगा। ना सिर्फ यहाँ का माहौल अच्छा है, ना सिर्फ यहाँ का खाना अच्छा होगा, क्योंकि ये जिस तरीके से पार्क को डिज़ाइन किया गया है, इंटरनेशनल लेवल का ये एक सोच है, कुछ मुनफरिद है। और जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका इलाका भी तरक्की करता है, और आपका इलाका आप ही लोगों से है। और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि यहाँ पे देखिए अभी कंप्लीट कुछ नहीं हुआ, चीज़ें चल रही हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को अपने लोगों ने ही प्रमोट करना है। और हमारी दुआ है कि भाई इस तरह के प्रोजेक्ट मज़ीद भी हों और वो कामयाब हों। 20 कनाल पे मुश्तमिल जान सुल्तान पार्क मुख्तलिफ चीज़ों को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कवर नहीं किया हुआ। ये मुझे ज़मीन नज़र आ रही है, तो अंजुम साहब यहाँ पे भी कुछ प्लान है या यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा? जो ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं,
ये तो मतलब पार्किंग है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। ये स्पेशली अगर हमारे अपने दोस्त हों या स्पेशली मेरी अपनी फैमिली हो गई है या कोई ऐसे मतलब कि अफसर टाइप लोग अगर आना चाहें तो उनके लिए हम अंदर प्रोटोकॉल दे सकते हैं। वीआईपी लोग जब आएंगे वीआईपी लोग तो इसके अलावा जो बाहर जितने भी पार्किंग है वो बाहर होगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो यहाँ तकरीबन 20 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये जो साइडों से हमने टफटाइल लगाए हुआ है ना, तो इसमें यू टर्न है, गाड़ी निकल सकती है। जो बीच में हमने जगह छोड़ी हुई है ये लोगों के इस्तेमाल में नहीं होगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि इसमें सेल्फी आप लोग ले सकेंगे, क्योंकि इसमें हम ग्रास भी लगा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे दरख्त लगा रहे हैं। इसके अलावा इसमें हम स्पेशल परिंदे जो काफ़ी महंगे हैं, बाहर मुल्कों से आते हैं, वो हम इसके लिए ख़रीदेंगे और इसका जो तकरीबन 8-8 फीट इसकी ग्रिलिंग होगी ताकि परिंदे बाहर ना जा सकें और बच्चे इंजॉय करें, उनके साथ सेल्फी मतलब लें और ये एक अच्छा माहौल हम। और यहाँ पे ये जो बंजर ज़मीन जो है मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या प्लान है? यही बंजर ज़मीन बहुत स्पेशल ज़मीन है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बनेगा। गुम्बद की ज़मीन वैसे है बहुत ज़बरदस्त कमाल की ज़मीन है। यहाँ पे रेस्टोरेंट बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल ये भी दे सकता हूँ, जैसे कोहाट में शेल्टन है, लजीज है, तो ये उस टाइप का रेस्टोरेंट बनेगा। हो सकता है कि हम उससे भी अच्छा बनाएं, लेकिन मतलब कि लोगों को ये हम बताना चाहते हैं कि उस टाइप का रेस्टोरेंट यहाँ पे होगा। तो इसमें हम 2 पोर्शन मेल के लिए अलहदा बनाएंगे और फीमेल के लिए अलहदा डबल स्टोरी बनाएंगे। इसमें नीचे जो है वो मेल होंगे और ऊपर फीमेल होंगी, ताकि मतलब मसला ना हो, पर्दे का निज़ाम सही रहे। ऊपर औरतें होंगी तो कोई मसला नहीं होगा, अगर नीचे फिर औरतें होंगी ऊपर मर्द होंगे तो फिर हम हर एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं ताकि लोगों को कोई मसला ना बने। ज़बरदस्त। और ये जगह स्पेशली ये जो तिकोन सी जगह आपको नज़र आ रही है जी, ये इसमें हम एक शॉप बनाएंगे डिज़ाइन का। उसके अंदर आपको लोग एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है, पुराना ज़माना भूल गए हैं। इसमें हम पुराने ज़माने की चीज़ें जैसी खिचड़ी, चूरी जो आप वो रोटी से बनाते थे फिर उसको मीठा करते हैं, ठीक है, मरोंडे, अच्छा इसके अलावा साग, इसके अलावा कड़ी, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बाजरे की रोटी, ठीक है, ये चीज़ें हम इधर बनाएंगे। और इधर स्पेशली ये लोग इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए आएंगे कि चलो पुराने ज़माने की चीज़ें खाते हैं, पुराने दौर को हम इधर से याद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी फीमेल के लिए और बच्चों के लिए तो काफ़ी आपने माशाल्लाह से सहूलियात उनको दे दी हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में। तो जो हमारे भाई हजरात हैं वो बस बैठ के तो वेट ही करते रहेंगे, आपस में गपशप लगाएंगे, दोस्त अगर आ जाते हैं उनके लिए क्या कुछ ऐसा सीन नहीं है, कुछ बारबेक्यू कर लेते यहाँ पे, कोई जो है तो कुछ और प्रोग्राम वो यहाँ पे कर लेते जैसे होते हैं ना बाहर ममालिक में, क्योंकि बाकी तो आपने सब सोच लिया है। बिल्कुल वो हमने किया हुआ है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है इधर हमारा किचन होगा, ओपन किचन, बारबेक्यू वगैरह ये चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। और इसके अलावा मैं ख़ुद भी मेल हूँ तो मैंने उनका स्पेशली ख्याल रखा है, ये नहीं कि हमने उनको छोड़ा हुआ है। इधर ये जो जगह आपको सामने नज़र आ रही है इसमें ये जो गोल सा आपको दायरा नज़र आ रहा है इसमें आबशार है, अच्छा, ठीक है, साइडों पे वॉकिंग ट्रैक है और ये जो तिकोन नज़र आ रहे हैं जिधर ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है। अच्छा, इसके अलावा वो जो सामने मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे मार्ट है। अच्छा, उसके साथ वो कोने पे स्विमिंग पूल है, उसके साथ ग्रीन बेल्ट है, उसके साथ हम वो स्क्रीन लगा रहे हैं जो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा स्क्रीन हम लगा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग होगी। अच्छा, उसके साथ हम टी हाउस बना रहे हैं ऑफिसर टाइप साफ सुथरा, और उसके साथ हम कबाब हाउस बना रहे हैं और उसके सामने हम सारा ये टफ टाइल लगाएंगे, बैठने के लिए जगह होंगी। और बीच में जो वो जगह नज़र आ रही है दायरे की उस साइड पे, वहाँ पे स्नोकर का बहुत बड़ा क्लब होगा। तो मैं तो अगर कहूँ तो मर्दों के लिए तो मैंने औरतों से भी ज़्यादा मतलब है कि चीज़ें बना दी हैं। अच्छा, पता है अंजम साहब, आपकी बातें सुन के लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे होंगे कि अब ये कंप्लीट कब होगा, तो कुछ माइंड में है आपके कि इतने टाइम बाद एक टाइम फ्रेम है आपके जहन में ताकि पता चल जाए लोगों को? जी, ये तो मैंने फेसबुक पे भी दिया था, मैंने 1 साल का टाइम लिया था
तो अभी 6 महीने हो गए कि यहाँ तक ये काम हो गया। तो अच्छा, मज़ीद इतनी 6 ये महीने कंस्ट्रक्शन जी, मैं देख रही हूँ, ये 6 महीने की है। ये 6 महीने की कंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा मैंने 1 साल का टाइम लिया था, तो 6 महीने भी मेरे पास हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसी 6 महीने में मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। महीना 1-2 महीना वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात मटेरियल शार्ट हो जाता है और मसले मसाइल मतलब हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि हम इसको 1 साल में कंप्लीट कर लें। वेल जनाब, बहुत जल्द आपके पास आने की यहाँ पे सिर्फ एक वजह नहीं, बहुत सारी वजूहात होंगी कि आपने गुम्बद क्यों जाना है। वेल चूँकि रियासत पाकिस्तान है, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं और जहाँ पे मुसलमान रहते हैं आपको पता है कि हर मुसलमान सौम सलात का पाबंद होता है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए बहुत खूबसूरत मस्जिद का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे इस जगह को मुख्तस किया गया है ख़वातीन के लिए कि वो यहाँ पे अपने पर्दे में आके कोई भी टाइम है यहाँ नमाज़ पढ़ने का, वो यहाँ पे आके नमाज़ अदा कर सकती हैं। अभी मैं जान सुल्तान पार्क के दूसरे गेट से एग्ज़िट कर रही हूँ और एग्ज़िट करने के कुछ ही कह लें कि चंद कदमों के फासले पर यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब प्लॉट के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हम यहाँ पे अपने ख्वाबों का घर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ दोबारा से अंजुम साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब बताइएगा कि ये 10-10 मरले के प्लॉट हैं, तो अगर मैंने या देखने वालों में से किसी ने यहाँ पे लेना है प्लॉट, तो कितने पैसे आपके पास होने चाहिए? क्योंकि एक तरफ आपको पता है महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, तो ऐसे में कितने लाखों रुपए आपने यहाँ पे फिर लाने होंगे? अगर सच कहूँ कि जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ इस पार्क पे, इस पार्क की जो ज़मीन है ये 12 करोड़ की सिर्फ ये ज़मीन है, 8 करोड़ इस पे कंस्ट्रक्शन है, तो 20 करोड़ तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर इसको देखा जाए तो होना तो ये चाहिए कि मैं 10 लाख रुपए मरला रखूँ, लेकिन मज़े वाली बात ये है कि मैंने स्टार्ट लिया था 2 लाख से। अच्छा। और इस वक्त ये 3 लाख रुपए मरला चल रहा है। वो इस वजह से चल रहा है 2 लाख से 3 लाख इसलिए गया है कि ये पार्क लोगों ने देख लिया कि ये बन रहा है, और मुझे यकीन है कि जब ये पार्क पूरा हो जाएगा, इसका इफ्तिताह होगा, तो ये मरला डबल होगा, 3 से 6 लाख तक जाएगा। और यकीन करें कि मैं अक्सर अपने पेज से, जो सिर्फ मैं गुम्बद तक मौजूद है, कोहाट में मैंने अभी तक कोई वो ऐड नहीं दिया, गुम्बद के लोगों के लिए मैं स्पेशल यही कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि कल को आप यही प्लॉट कोहाट के लोगों से लेंगे, वो इधर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इस रेट में, फिर ये जब पार्क बनेगा, ये पार्क चलेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं आज तो नहीं है, मैं 17 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, तो मुझे तजुर्बा है कि ये प्लॉट 6, 7, 8 लाख तक जाएंगे। और इसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ, कोहाट इनक्लेव, ठीक है, वो स्टार्ट में जब शुरू हुआ था तो बहुत कम रेट था उनका, आज कोहाट इनक्लेव माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, और मुझे जहाँ तक पता है तो लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ 12 लाख से 15 लाख, 14 लाख, 13 लाख, 10 लाख रुपए फी मरला चल रहा है। अच्छा अंजुम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप 3 लाख का मरला बता रहे हैं, वो तो मैं कहूँगी कि आजकल के इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। वेल कितने यहाँ पे प्लॉट्स होंगे 10 मरले में, तकरीबन कितने प्लॉट्स होंगे? क्योंकि लोगों को फिर बड़ी जल्दी हो जाती है ना, खासकर हमारे वो भाई जो पाकिस्तान से बाहर हैं, थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा करके पैसा जमा करते हैं और एक अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए। तो क्या कहेंगे, कितने प्लॉट्स हैं इसमें? ये टोटल एरिया जो है ये 140 कनाल है, 20 कनाल पे हमारा पार्क आ गया, और तकरीबन 17-18 कनाल में हमारे ये जो रास्ते हैं ये हमने छोड़े हैं। तो यहाँ पे 210 प्लॉट हैं, और 210 प्लॉट, मज़े की बात यह है कि 20 फुट से कम रास्ता हमारे साथ नहीं है। 20 फुट का कम से कम रास्ता 20 फुट है, बड़ा रास्ता जो है वो 25 फीट है। इसके अलावा इसमें सीवरेज जो है वो हम दे रहे हैं, पूरी ज़मीन की जो जितनी भी सीवरेज है वो हम दे रहे हैं, बिजली वगैरह सब कुछ इंशाल्लाह। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये 3 लाख रुपए ये वैसे बहुत कम रेट मैंने रखा हुआ है, तो इसलिए कि मेरे लोगों को फ़ायदा हो। मेरा जो इलाका है, हालांकि यहाँ पे 3 लाख तक मरला आम आप जो मतलब आबादियाँ हैं ना, वहाँ पे आजकल 3 लाख का मरला मिलता है, और ये सहूलत भी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ। स्पेशली मैं पार्क दे रहा हूँ, रास्ते बड़े दे रहा हूँ, मतलब है कि ये ज़मीन प्लान है और ज़मीन भी ऊंची है, और ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन बाकी ज़मीनें आप साइडों पे देखें
वो 7 फीट ज़मीन ये ऊंची है। मतलब इसमें ये भी पानी का मसला नहीं है, इशू नहीं है। और दूसरी बात, इस ज़मीन में अभी ये पार्क जो है, ये सिर्फ एक मैंने वो क्या उसको बोलते हैं, ये पानी के लिए मैंने बोर किया है। 2 बोर मैंने किए हैं। एक बोर फिलहाल मैंने बंद किए हुए, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक बोर पे ये सारा काम और आप बता रहे थे 11 गज पे पानी 11 गज पे, या दोनों बोर जो है वो 11 गज पे। और मजे की बात भी ये है कि इस जगह का पानी भी मीठा है। ठीक हो गया। कोशिश हमारी यही होती है कि आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आए, आपके लिए कुछ मस्बत सोच लेकर आए। आज आपको इस जान सुल्तान पार्क का विज़िट करवाने का मकसद और यहाँ पे ये प्लॉट वगैरह दिखाने का मकसद यही था कि आप अगर किसी जगह पर अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं तो कुछ भरोसेमंद लोगों का सहारा लेना ज़रूरी होता है। सो ये जगह आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, इस पार्क के बैक साइड पे लिंक रोड जो है वो टच हो रहा है CPEC का। जान सुल्तान पार्क के बैक साइड पे CPEC का रोड टच हो रहा है और इन फ्यूचर हो सकता है कि इसको वो उसके साथ लिंक कर दें। और अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे जब आप पिंडी जाते हैं तो वो गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। तकरीबन 325 फीट की दूरी पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब आप पैदल भी निकल सकते हैं। नादरा ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे इस पार्क को बनाया गया है। वेल, लोकेशन बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे जो यहाँ पे पर्सनली अच्छी लगी कि यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे सब्ज़ा है, यहाँ पे पानी है। और जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ज़िंदगी होती है, क्योंकि इंसान खुद पानी से बना है। वेल, आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। आलिया खान, अल्लाह निगहबान।